ओके, अभी बहुत कम टाइम है। गिव 100% टू योर स्टडी। सिर्फ स्टडी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब अपन कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे आप स्टडी हो नहीं पा रही है 2-3 दिन से वगैरह वगैरह, तो आप अपने आप से पूछो कि सबसे पहली चीज आप कौन हो। जब भी आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, तो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने के। सबसे पहली चीज आप कौन हो, दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो, और तीसरी चीज क्या ये करना आपके लिए सही है क्या। अगर ये तीनों का आंसर आपको सही मिल जाता है, सबसे पहले आप कौन हो मीन्स आपका बैकग्राउंड, आपका पेरेंट्स का बैकग्राउंड, आप लोग कहाँ पे हो, कैसे हो, आपका पास्ट क्या रहा है, दैट इज आप कौन हो। दूसरी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप कर रहे हो टाइम वेस्ट वगैरह, ठीक है, अगर मान लो 2-3 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप पे बैठे हो तो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो। और तीसरा आप अपने आप से ये पूछो क्या ये करना आपके लिए सही है क्या। अगर उसका आंसर यस आता है तो आप उसको किया करो, अदरवाइज उसको मत करना। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, 3 चीजें पूछने का, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, और क्या आपको ये करना सही है क्या। ये 3 चीजें और आपको अपने आप से पूछने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। अपना ध्यान रखो, अपनों का भी ध्यान रखो, और सबसे ज्यादा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। बिकॉज पढ़ाई रही तो आई थिंक मतलब सब चीजें हो जाएगी। इस दुनिया की जितनी प्रॉब्लम्स है ना, मेरे को लगता है कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है ना, 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है। इस दुनिया में सबको एजुकेट बना दो, सब लोगों को पढ़ाई करा दो, सब लोग अच्छे लेवल पे चले जाए। और दूसरा जो मेरे को ऐसा लगता है कि रिलीजन नहीं होना चाहिए करके, ठीक है, वो मेरी मतलब थॉट है, हो सकता है आपकी थॉट अलग हो। रिलीजन और सबको एजुकेट करा दो। रिलीजन मान लो नहीं है और सब एजुकेट हो जाए, सब अच्छे पढ़े लिखे हो जाए, इस दुनिया की 50% प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो भैया सीधी सी बात है, सीए बनना है, और हम हिंदी में बोलते हैं कड़ी मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है करके, ठीक है। कोई भी उसका जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है, कड़ी मेहनत का जो है वो उसका, कड़ी मेहनत मतलब हार्ड वर्क है, उस हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में क्या हुआ था, कितने अटेम्प्ट में पास हुए थे, कितने मार्क्स आए थे, फाइनल में क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए यही वाला एग्जाम है जो अभी आ रहा है, जो एग्जाम आपके आंखों के सामने दिख रहा है। मैं बता दूं 24 आवर्स आपके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड होना चाहिए, दैट इज द सीए। एक ही चीज चलनी चाहिए, सीए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई। और उसमें ऐसा एकदम लुप्त हो जाओ ना कि दुनिया में सब आपके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए पढ़ाई है। जैसे ही पास हो जाओगे उसके बाद ऑब्वियसली मैं बता दूं लाइफ बहुत अच्छी है। तो सच बता रहा हूँ, मुझे ये रिविजन लेक्चर अपलोड करके, आप लोगों से बात करके, आप लोगों के साथ रह के, मैं हमेशा स्टूडियो में अकेला ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरे सामने कोई नहीं रहता, बट तो भी जब मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, मैं जब आप लोगों का रिएक्शन देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों का कॉल जब मैं अटेंड कर पाता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं हमको सर बहुत हेल्प होता है रिविजन लेक्चर से, हम बहुत इधर उधर घूमने, खाना बनाते टाइम, अभी मैं चेन्नई गया था एक लेक्चर के लिए, तो एक लड़की सीए बनी, तो वो आई और वो बोलती सर मैं रिवीजन लेक्चर जब खाना बनाना पड़ता था मुझे, तो वो लेक्चर चालू कर लेती थी, और मैं खाना बना रही हूँ तो भी वो सुन रही हूँ, खाना खा रही हूँ तो भी मैं सुन रही हूँ। तो मैं बताऊँ सच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे भी कि नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत वास्ट पोर्शन है, उसको एक बार समराइज करना और उसको लाइक आप लोगों को लास्ट डे तक रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये साथ साथ में आप सुनो, साथ साथ में क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने करो। आरटीपी के क्वेश्चंस है वो आप करो, आरटीपी का जो सेट है वो करो, मॉक टेस्ट पेपर आएगा वो करो करके, ठीक है, एंड सिर्फ पढ़ाई करो करके, ठीक है। थैंक्स अलॉट पीपल। मैं सच बताऊं, जब हम पढ़ाते हैं ऑब्वियसली हम पूरा ध्यान रखते हैं, बट तो भी आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ गलती हुआ हो, ऐसा लगा हो कि सर इसमें ये ना आना चाहिए था, या मैं बहुत बार क्लेरिफाई कर लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, रिविजन लेक्चर में, बट तो भी ऐसा हुआ हो तो थैंक्स अलॉट, बिकॉज हम लोग भी, थैंक्स अलॉट क्या, सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोग भी क्या है कि इंसान है, कहीं ना कहीं ऐसे बोलते टाइम बहुत बार ऐसा होता है, कहीं 10,000 बोलना था उसकी जगह 20,000 या 10 लाख बोल जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, बट थैंक्स अलॉट पीपल। और मैं बता दूं, हम लोग हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है, पर्टिकुलरली मुझे, जब कोई ना कोई बच्चा पास होता है, मतलब रैंकर से भी ज्यादा मुझे खुशी उन लोगों से होती है। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह देखता हूँ जो बोलते हैं हम सर 10 टाइम्स दे चुके थे उसके बाद पास हुए, हमको बहुत खुशी हुई, ये वो, ठीक है। देखो रैंक वगैरह भगवान का दिया होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, जो रैंक आती है ना जिस बच्चे की, वो भगवान, उसके पास दिमाग अलग ही, मतलब जब चिप फिट कर रहे थे करके, ठीक है, तो उसके अंदर एक अलग ही मेमोरी कार्ड फिट किया हुआ है, तो उसकी रैंक आनी है, हम थोड़ी सी हेल्प करेंगे उसकी रैंक आ जाएगी, उसमें उसका रोल होता है। बट जो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या जितने स्कॉलर नहीं होते हैं और वो पास होते हैं, सच बताओ बहुत खुशी होती है। और मैं बताऊं, तुम पास हो गए तो हम पास हो गए, अगर तुम ही पास नहीं हुए तो हम पास नहीं हुए, ये ध्यान रखना करके, ठीक है। तुम पास हो गए तो मैं पास हुआ, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, आज से अपने लिए और मेरे लिए भी पढ़ाई चालू करो।
और जोरदार पढ़ाई करो, जोरदार मेहनत करो करके, ठीक है। मतलब कुछ एकदम मोटिवेट होके मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे करके, ठीक है, फाड़ देंगे, ऐसी वाली मतलब मेहनत करो, शानदार वाली। और शानदार वाली मेहनत करके और पास हो जाओ। और जब भी आप पास हो जाओ, जब भी मुंबई आओ, और उस टाइम अगर मैं अवेलेबल हूँ, मुझे 10-15 दिन पहले बताना कि आप मुंबई आ रहे हो। और मुंबई आओ तो आप लोग पक्का मिल के जाना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।